पावरफुल मिलिट्री लीडर इन द वर्ल्ड। अब जी ये लफ्ज बोला जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड का जो नंबर 1 जो मिलिट्री लीडर है, आप उस पर बात करेंगे। देखिए, हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमारे अंदरूनी अख्तलाफात हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किसी के हैं, जो वो अंदरूनी मामलात हैं। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान गई है। बेशक हम कर्ज में डूबे हुए हैं, बेशक सूद में हम डूबे हुए हैं, करप्शन से हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बेशक हम जो ना डॉलर की दहशत में सहमे हुए बैठे हुए हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। मगर आपने दुनिया में अपना रूप तो जमा लिया ना, इस पे तो आप इनकार नहीं कर सकते। यानी कि पावर तो पाकिस्तान की बनी ना। पहले पाकिस्तान को देख के लोग कमर करते थे, आज पाकिस्तानी को मिलकर फख्र लोग महसूस करते हैं। वजह कि नंबर 1 पे कौन है मिलिट्री लीडर वर्ल्ड का? क्या अमेरिका का? क्या इसराइल का? क्या इंडिया का? मुझे बताइए, क्या रशिया का? जी नहीं, आपके पाकिस्तान का मिलिट्री का जो चीफ है आसम मुनीर साहब। ठीक है जी। अब मुझे बताया नंबर 1 तो ये ले गए, पावरफुल। आपने छोटा सा टेलर दिखाया और पूरी दुनिया में रौब जमा लिया। अभी आपका असला बिकना शुरू हो गया, आपके जहाज बिकने शुरू हो गए। मैंने बताया ना, मैंने एक इंटरव्यू दिया मीडिया को, मैं कह रहा था भाई बात सुने, अगर मुल्क आप चला रहे हैं तो खुदा के वास्ते सबसे पहले कर्ज उतार दे। चीफ साहब नंबर 1 मिलिट्री लीडर आप बन गए, हम आपको मानते हैं, जिंदाबाद भी कहते हैं, सलूट भी करते हैं, पूरी दुनिया आपको सलूट कर रही है, हम क्यों नहीं करेंगे? घर वाले नहीं करेंगे तो फिर दुनिया आपको कैसे सलूट करेगी? हम भी आपको सलूट करेंगे। मगर प्लीज मेहरबानी मेरे मुल्क का कर्ज उतार दे। मेरे मुल्क को IMF, वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के जो बैंक में कर्जे हैं, जो सूद से झकड़ा हुआ मेरा मुल्क है, जो करप्शन में डूबा मेरा मुल्क है, जो डॉलर मेरी जो करेंसी है, मेरा रुपया जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, उसको ऊपर लेके आए। पाकिस्तान में सोना लेके आए, पाकिस्तान में सिल्वर लेके आए, पाकिस्तान में चांदी लेके आए, उठाएं, अपनी पावर दिखाएं। इकोनॉमिक पावर हमने बनना है, सिर्फ असले के दौर में नहीं हमने पावर बनानी, सिर्फ असले के दौर में आगे नहीं निकलना। मेरी पाकिस्तान की आवाम को नंबर 1 आपने बनाना है, टेक्नोलॉजी से, अपनी तालीम से, अपने निज़ाम से, अपने अदारों से, अपने रूल ऑफ लॉ से। अगर हाफिज लगता है और अगर सैयद भी लगता है तो फिर इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं? फिर इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर क्यों नहीं? फिर मेरे नबी का निज़ाम क्यों नहीं? क्यों नहीं मेरे नबी का निज़ाम मेरे मुल्क में आ रहा? क्यों मैं किसी और का इंपोर्टेड निज़ाम लेके मैं जी रहा हूँ पाकिस्तान में? क्यों मेरा पैदाइश होने वाला बच्चा जो 4,33,000 रुपए का वो मकरूज पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? आसम मुनीर साहब, फिर प्लीज मेहरबानी, हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें बैंक के निज़ाम को अपना लेके आना, सूद से पाक लेके आना। हम कर सकते हैं, अगर इतना कुछ कर सकते हैं, हम हवा में दुश्मन के जहाज उड़ा सकते हैं, हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, तो फिर प्लीज मेरे पाकिस्तानी का सर ना झुकाइएगा, किसी अमेरिकन के आगे, किसी इसराइल के आगे सर ना झुकाइएगा। वो सर आपका नहीं, पाकिस्तान के 35 करोड़ अवाम का है, वो हमारा फख्र है। अगर उनके आगे अपना सर झुकाएंगे तो फिर समझेंगे सर हमारा झुका है। और इसी सर को आपने उठा के रखना है, आंखों में आंखें डाल के अवाम के फख्र को आपने ऐसे दुनिया में प्रेजेंट करना है। मगर खुदा के लिए पाकिस्तान को कर से आज़ादी दे दे, वर्ल्ड बैंक से आज़ादी दिला दे, IMF से आज़ादी दिला दे, IMF के प्रोग्राम से आज़ादी दिला दे, हमें कर्ज से निजात दिला दे, मेरे मुल्क मेरी संत दोबारा चला दे, कारोबार दोबारा चला दे, ताजर को मजबूत कर दे, फैक्ट्रियाँ चला दे, ज़राअत को मजबूत कर दे, तलीमी निज़ाम को मजबूत कर दे। जहाँ आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे नौजवान के लिए भी कुछ कर दे। मेरे मुल्क के नौजवान इस साल में 10 लाख मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। चीफ साहब, मेरे मुल्क के रहने वाले बेरोजगार नौजवान खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। चीफ साहब प्लीज मेहरबानी, मैं पाकिस्तानी एक आम लोग पार्टी का अदना सा कारकुन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम मेरे जो पिसा हुआ तबका है, मजदूर है, किसान है, हारी से, उनकी तरफ से भी कहता हूँ कि जिस तरह आपने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया है, पाकिस्तान का सरफर से किया है, अब कर्ज उतार के मुल्क को खुशहाल करके पाँव पे खड़े करके हमें भी ताकत दें, ताकि हम भी मजबूत हों। पाकिस्तान का नौजवान भी पूरी दुनिया में जो भीख मांग रहा है वो भी पाकिस्तान में आप अपने मुल्क के लिए काम करे, अपने मुल्क के लिए वो जद्दोजहद करे। हम तरक्की चाहते हैं हर मैदान में, तलीम, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ज़राअत, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो भी हम चाहते हैं। हमें भी थोड़ी तवज्जो चाहिए आपकी। नसीम सादक तवज्जो चाहता है और मेरी पार्टी तवज्जो चाहती है, मेरा पाकिस्तान तवज्जो चाहता है, मेरे पाकिस्तान की जो बहन भाई बुजुर्ग तवज्जो चाहते हैं। हमें गुलामी से जान छुड़ा दें, हमें गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल दें। हम बाहर निकलना चाहते हैं। हमने 1 साल की डेडलाइन दी है आपको, आपकी गवर्नमेंट को, आपकी हुकूमत को, कि वो हमें
جو ہے نا توجہ کرے اور قرض اتارے. ہم نے معاشی جو ہے نا جدوجہد کا آغاز کیا ہے. ہم نے معاشی جو ہے نا اس کو مضبوط کرنا ملک کو. خدا کے لیے توجہ ادھر بھی کریں تاکہ اگر آپ نمبر 1 بن گئے ہیں تو پاکستان کو معاشی، اکنامک، تعلیم کے میدان میں، رول آف لا کے میدان میں بھی ہمیں نمبر 1 آنا ہے اور فرنگی کے نظام کو پاؤں کے نیچے لے کے آنا ہے اور اپنے نظام کو اسلامک ورلڈ آرڈر کو اوپر لے کے آنا ہے. پاکستان زندہ باد، میرا مزدور زندہ باد، میرا کسان زندہ باد، میرا اسٹوڈنٹ زندہ باد، میرا بزنس مین زندہ باد، میرا تاجر زندہ باد، میری پاک آرمی زندہ باد، میری ایجنسی ISI زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.